झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर अब अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं। सबकी मां बहन बेटी, वो हमारी भी मां बहन बेटी है। मेरे बहनों भाइयों, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं किसी के ऊपर जुल्म होगा, किसी के ऊपर अत्याचार होगा तो भारतीय जनता पार्टी उस मां बहन बेटी के साथ खड़ी रहेगी। सरकार बने या न बने, हमें इस बात की चिंता नहीं। सिर्फ ये बता दो, आपका दिल क्या कहता है? तीसरी बार मोदी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से हरियाणा में डटे हुए हैं। आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, तो वहीं राजनाथ सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के जन समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। तो साथ ही भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताकर संसद में भेजने का भी जनता से आग्रह किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अब भारत को गंभीरता पूर्वक सुना जाता है। भारत विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने जा रहा है। भारत को कोई पड़ोसी देश आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखने का काम करता है तो सेना द्वारा उसे उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। साथ ही कृष्णपाल गुर्जर के लिए वोट अपील करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर साफ व स्वच्छ छवि के नेता है। राजनीति में उनकी विशेष उपलब्धियां रही है, इसीलिए 25 मई को भाजपा को वोट देकर कमल खिलाने का काम करे। झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर अब अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं। लोग यह कहते हैं साहब राम राज्य कैसे आएगा, राम राज्य होता क्या है? मैंने कहा कि जिस दिन दुनिया के अधिकांश, भारत के अधिकांश लोगों के मन के अंदर हमारा कर्तव्य क्या होता है, हमारा पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, माँ के प्रति क्या कर्तव्य होता है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, जिस दिन यह कर्तव्य बोध लोगों के अंदर पैदा हो जाएगा बहनों भाइयों, मैं मान लूंगा कि उसी दिन भारत में राम राज्य आ गया। सारा संकट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जेल इसीलिए जाना पड़ा था। कैकेयी के अंदर वह कर्तव्य बोध नहीं था, बल्कि उनका अधिकार बोध आ गया। नहीं, मेरा पुत्र ही सिंहासन पर बैठना चाहिए, इसी कारण सारा संकट पैदा हुआ था और हमारे राम को 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के नौजवानों के अंदर यही कर्तव्य बोध, जिसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। मेरे बहनों, राम राज्य आकर रहे। अब 3 तलाक, भाई हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। अब ये कांग्रेस के लोग कहते हैं साहब दूसरे धर्म के मामले में आप लोग क्यों बोल रहे? बहनों भाइयों, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी, कोई भी, सबकी मां बहन बेटी, वो हमारी भी मां बहन बेटी है। मेरे बहनों भाइयों, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं किसी के ऊपर जुल्म होगा, किसी के ऊपर अत्याचार होगा तो भारतीय जनता पार्टी उस मां बहन बेटी के साथ खड़ी रहेगी। सरकार बने या न बने, हमें इस बात की चिंता नहीं। हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। लोग कहते हैं आप धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। हम कहां भेदभाव कर रहे हैं? अब एक नागरिकता कानून, आप ये बताइए, हमारे सिख भाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में थे, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता था, सताया जाता था। अब वह चलकर भारत आए, इसी तरीके से छुप कर, भगकर बहुत सारे हिंदू आए,
सिख आए, और मुझे मालूम है कि अखंड भारत में जब कुछ ईसाई रहते तो ईसाई भी आए। मैं उस समय भारत का गृह मंत्री था। दिल्ली में एक स्थान पर आकर लोग रुके थे, मैंने जाकर देखा बहुत ही दयनीय स्थिति है बहनों भाइयों। उसी समय प्रधानमंत्री से हमारी बात हुई, कह राजनाथ जी अब यह नागरिकता का कानून बनाने की दिशा में आप आगे बढ़िए। और बहनों भाइयों कानून मैंने ही बनाया था, गृह मंत्री रहते। लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण पास नहीं हो पाया था। उसके बाद हमारे छोटे भाई अमित जी जो इस समय भारत के गृह मंत्री हैं, उनके आने के बाद यह बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो। भाइयों, भारत विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है। आज आपको मैं बता रहा हूं, भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर हुकूमत करने के लिए भारत को विश्व की महाशक्ति नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम भी भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां के रहने वाले ऋषि और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। हम महाशक्ति किसी के ऊपर कब्जा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए न भारत, इसलिए आप कह रहे हैं भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, हमारा हितैषी नहीं है बहनों भाई। वैसे हम लोग तो चाहते हैं जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते, इसलिए हर पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान हमारा ऐसा पड़ोसी है, हम लाकर अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी बात ही समझ में नहीं आती। जब होता है तब वो बराबर जो है नापाक हरकतें इधर उधर की करता रहता है। लेकिन बहनों भाइयों, वहां के एक एमपी साहब, जैसे यह एमपी साहब हमारे कृपाल जी गुजर है, फजलुर रहमान उनका नाम है, हमारे नौजवान इसको नेट पर जाकर देख सकते हैं। फजलुर रहमान ने आज के कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए यह कहा कि भारत विश्व की महाशक्ति बनता जा रहा है और पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह हालत है हमारे पड़ोसी। साथ ही बने दोनों देश, एक ही देश था, लेकिन आज भारत इतना तेज आगे बढ़ गया। उनके सांसद, उनकी संसद सदस्य में यह बात बोल रहे हैं। और एक पाकिस्तान के पूर्व मंत्री जिनका नाम फवाद हुसैन है, उन्होंने हमारे राहुल गांधी की तारीफ की, और उस फवाद हुसैन ने तारीफ की है बहनों भाइयों, जिस फवाद हुसैन ने, जानते हैं यह क्या कहा, उरी और पुलवामा की घटना, आतंकवादियों की घटना जो हुई थी, जिसमें हमारे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हताहत हुए थे, उनका यह कहना था कि ये तो पाकिस्तान की सरकार ने करा है, कि फवाद हुसैन ने स्वीकार किया। सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता, सदा आपके चरणों में था, सदा आपके चरणों में रहूंगा, लेकिन एक बात पूछकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। देखिए, वोट जो होता है ना, दिल जो कहता है वो करता है। हम कुछ भी कह रहे मंच पे बैठे हुए लोग, लेकिन जो आपके दिल कहता है आप वो करोगे। सिर्फ ये पूछने आया हूं, ईमानदारी से बता दो, दोपहरी का समय है, इतनी तपती गर्मी में आप इतनी बड़ी संख्या में सुबह से बैठे हैं, सिर्फ ये बता दो आपका दिल क्या कहता है? तीसरी बार मोदी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ जोर से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री तब बनेंगे, पहले अपने इस भाई और बच्चे को जब सांसद बनाएंगे, तभी मोदी प्रधानमंत्री
बनेंगे, ये भी जानते हैं ना। और इतना कहते हुए मोदी जी की सरकार में हिस्सेदारी उन्हीं का आदमी दिला सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मोदी जी की सरकार हो, कांग्रेस को हिस्सेदारी मिल जाए। तो इस क्षेत्र के विकास के लिए हिस्सेदारी भी भारतीय जनता पार्टी ही आपको दिला सकती है। अंत में मैं सब आपका धन्यवाद करता हूं और खास तौर से माननीय राजनाथ सिंह जी का, जो उन्होंने पैर में चोट लगने के बावजूद भी, इतना व्यस्त होने के बावजूद भी मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। उनका मैं उनके चरणों में मैं धन्यवाद करता हूं। उनका धन्यवाद।